Now look at this numerical. A 1500 kg gun mounted on a wheels shoots a 100 kg projectile with a velocity of 800 meter per second parallel to the horizontal. Find the horizontal velocity of the gun. कि गन है, गन का मास कितना दे रखा है 1500 kg, तो इसको मान लेते हैं m1, तो ये तो हो गया मास ऑफ गन। और m2 क्या ले लिया हमने, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो बॉडी को शूट कर रहा है। जैसे कोई गन है, मान लीजिए तोप मान लो इसको, तो तोप का तो वजन कितना है 1500 किलोग्राम है, और जो गोला वो फेंक रहा है, जिस गोले को प्रोजेक्ट कर रहा है, उस गोले का वजन कितना है 10 किलो है। ठीक है, दोनों का मास आ गया। तो पूरे के पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, क्योंकि तोप का मास प्लस उसमें जो गोला डाला हुआ है उसका मास, तो टोटल मास आ जाएगा, तो वो सिस्टम का मास हो गया गन प्लस प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। अब हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखनी है गन की वेलोसिटी कितनी होगी, और जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया है वो किस स्पीड से फेंका गया है 800 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से गोला जो है दागा गया है वो। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी गन की, इनिशियल वेलोसिटी को, गन रुकी हुई है आपकी, तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, u1 क्या होगी 0। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब गोला जो है वो भी रुका हुआ है, ठीक है ना, वो भी गन के अंदर ही है, कहीं चल तो रहा नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0, तो u2 भी क्या हो जाएगी 0। देयरफॉर दोनों पूरे सिस्टम की जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो 0 है, क्योंकि रेस्ट पे है वो। तो इनिशियली द एंटायर सिस्टम वाज ऑन रेस्ट, तो ये तो रेस्ट भी हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी, जब जैसे गोला दागा जाता है, तो गोला दागा जाता है तो गोले की स्पीड कितनी बता रखी है 800 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो v2 हो गई, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी हो गई गोले की 800 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जब भी गोला किसी तोप से निकलता है या किसी भी गन से जब बुलेट निकलती है, तो जिस फोर्स से बुलेट एक्सपेल आउट होगी मजल से, उसी फोर्स से वो क्या करेगी, गन को भी पीछे की तरफ ढकेलेगी। क्लियर है। यानी कि जिस स्पीड से राउंड जो है फायर होगा, जिस स्पीड से गोला बाहर निकलेगा गन से, उसी स्पीड से जो है गन जो है, कैनन जो है पीछे की तरफ जाएगी। तो किस स्पीड से वो पीछे जाती है वो स्पीड हमें यहां निकालनी है। आ रही है बात समझ में? तो ये वो स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे आप, क्योंकि हमें पता है कि जो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगी दोनों की, तो सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम को आप लोगे तो गन प्लस प्रोजेक्टाइल, उनकी इनिशियल मोमेंटम देख लो, और फिर फाइनली मोमेंटम गन और प्रोजेक्टाइल की देख लो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है F1 U1 M1 U1 प्लस M2 U2, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। तो अब तो आसान हो गए, कर लोगे आप, ठीक है ना। ये U1 और U2 0 0 है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो ये पूरा फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो हमें V1 निकालना है, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ M2 V2 अपॉन M1, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यूज अपने को दे ही रखी हैं, सिर्फ आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। जैसे वेलोसिटी किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकंड, मास किस में होना चाहिए केजी में, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, और ये अब ये देखिए जो नेगेटिव के साथ आई है इनिशियल वेलोसिटी, नेगेटिव साइन का मतलब क्या शो कर रहा है कि जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। कि अगर कोई भी बैरल है, बैरल में से अगर बुलेट इस तरफ जाएगी तो जो गन है वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द गन इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो जिस तरफ प्रोजेक्टाइल गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन जा रही है। क्लियर है। अब देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, और फिजिक्स में आपको बता दूं, फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल ही है, ठीक है ना। थ्योरी बहुत कम होती है फिजिक्स में, क्योंकि जो थोड़ी बहुत थ्योरी होती है वो थ्योरी भी कब समझ में आएगी, जब आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, जब आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आप इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि फिजिक्स जो है कितनी प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ये, हम इसको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल, जब तक आपको सिचुएशन नहीं दी जाएगी आप उस चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो ये न्यूमेरिकल्स क्या है, एक तरीके से सिचुएशन है। जैसे अभी गन और बैरल का हमने देखा था,
ठीक है ना। अभी जैसे ये ट्रक का इनका देखेंगे, इनकी कोलिजन का हम ये न्यूमेरिकल देखेंगे, तो ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं सारे के सारे। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, वो सिचुएशन जब हमारे सामने आती है और उस बेसिस पे हम चीज़ों को सोल्व करते हैं, तब हमारी थ्योरी जो है वो अपने आप क्लियर हो जाती है। हमें अलग से थ्योरी समझने की या उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल समझोगे, करोगे, तभी आपको थ्योरी क्लियर होगी। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले गए एग्जाम में, ठीक है ना, तो ये मान लो कि आप कुछ पढ़े ही नहीं। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे, आपकी थ्योरी जो है वो अधूरी है। क्योंकि फिजिक्स क्या है, इंप्लीमेंट करके ही आती है समझ में। और इंप्लीमेंट करना हम कहाँ सीखते हैं? न्यूमेरिकल की हेल्प से सीखेंगे कि वो चीज़ प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ हो रही है। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है उसका डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल उसका यूज़ क्या है, तब तक वो पढ़ाई आपकी बेकार है। तो कभी भी न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है शुरू शुरू में न्यूमेरिकल नहीं आए समझ में, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से देखिए। न्यूमेरिकल आपको हर बार एक नई चीज सिखा के जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर न्यूमेरिकल आए, लेकिन जब भी वो आपके सामने आएगा न्यूमेरिकल, वो आपको कोई ना कोई एक नई चीज सिखा के जाएगा, ठीक है ना। और हो सकता है आप न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम गलती भी करो। तो एक बार जो आप गलती करोगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया और आपने उसमें कुछ गलती की, तो जब आप वो गलती करोगे तो ये आप फिर क्लियर हो गया कि फ्यूचर में वो गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप वहाँ पे समझ चुके हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, इनको छोड़ना नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब भी जो इतना मैंने आपको, हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं न्यूमेरिकल्स पे कितना फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जितने हम न्यूमेरिकल करेंगे उतना ही हमारा टॉपिक क्लियर होगा। हमें समझ में आएगा कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रक ए ऑफ मास इतना। तो एक ट्रक ए है जिसका मास कितना है, 3 × 10⁴ kg है उसका मास है। और किस स्पीड से जा रहा है वो? 0.6 मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से जा रहा है। और कोलाइड करता है किसके साथ? दूसरे ट्रक के साथ। ये बी ट्रक जो है इसके साथ कोलाइड कर लेता है, जिसका मास कितना है? हाफ है, ठीक है ना, ऑफ हाफ ऑफ इट्स मास। तो ए के मास के हाफ है इसका मास बी का, ठीक है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ, उसकी वेलोसिटी दे रखी है बी की। इफ द ट्रक कपल ऑटोमेटिकली ऑन कोलिजन फाइंड द कॉमन वेलोसिटी विद विच दे मूव। अब होता क्या है कि ए और बी ये दोनों ट्रक जो हैं ये जा तो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जब ये कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, जब ये कोलाइड करते हैं तो ये कपल हो जाते हैं, मतलब ये सिंगल बॉडी बन जाती है। ये इतना ज़बरदस्त तरीके से कोलाइड करते हैं कि ये सब कुछ गुथ के एक ही हो गया, एक हो गया। और फिर ये घसीट के कहीं पे भी जा रहा होगा मान लो, ठीक है ना। अब जब दो चीज़ें टकराएंगी तो जाहिर सी बात है वो फिर बैलेंस भी खोएंगे और इधर उधर जाएंगे भी, घसीटते हुए जाएंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो उसके अंदर आएगी। तो वो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों बॉडी क्या हो गई? कपल हो गई, मतलब अलग अलग नहीं हुई, कोलाइड करने के बाद एक ही हो गई। यानी कि अब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो दोनों की क्या होगी? एक ही, सेम रहेगी। तो वो हो गई v। और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, एक की u1 है और एक की u2 है। और दोनों का मास दे रखा है, एक का मास इतना है, दूसरे का मास क्या है? इसका हाफ है। तो मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि ये v क्या होगा। तो वो हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, वेयर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? ए और बी का एडिशन होगा इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इन दोनों की कपलिंग की वजह से जो मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम ऑफ ए और बी टुगेदर, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इनिशियल मोमेंटम में क्या हो गया? मास और इनटू इनिशियल वेलोसिटी। और ऐसे ही बी के लिए मास ऑफ बी और इनिशियल वेलोसिटी u2। तो इनकी वैल्यूज और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास और इनटू जो फाइनल वेलोसिटी है v है, क्योंकि ये कॉमन है, कंबाइंड हो गया, इसलिए हम एक ही जगह रख देंगे इसको। और ये अलग अलग थे इसलिए हमने इसकी अलग अलग रखी है। अब हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो इस पूरे के नीचे आप m भेज दो और ये सारी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, तो आपको सिंपली सॉल्व करना है। और ये आप सॉल्व करके प्रैक्टिस किया कीजिए खुद से,
ठीक है ना। ऐसे देखने से आपको लगेगा कि ठीक है हो गया, लेकिन जब आप सोल्व करने बैठते हो तब भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस होती है, किसको किससे काटना है, कैसे काटना है, कब ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स की, ठीक है ना। सोल्व करके देखा करो ये वैल्यू कैसी आई। क्लियर है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि कोई भी रॉकेट जो है वो फायर होती है, ठीक है ना, एंड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ एन इंजन विच लास्ट फॉर 50 सेकेंड। तो कोई भी रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है ना, बर्निंग स्टेज में। अब उसका जो इंजन चल रहा है वो इंजन जो है शुरू के 50 सेकेंड्स तक तो इसका इंजन ऑन था। तो जब वो इंजन ऑन था तो उस दौरान उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी है, 20g है, ठीक है ना, 20g उसकी एक्सेलरेशन थी। और 50 सेकेंड के बाद वो इंजन उसका बंद हो गया। तो जब इंजन बंद हो जाएगा 50 सेकेंड के बाद, तो हमें बताना है कि उसने टोटल हाइट कितनी कवर की। तो अब देखिए, जब मान लीजिए 0 से ए पॉइंट तक, यहां तक, ये मान लीजिए 50 सेकेंड है, तो 50 सेकेंड के दौरान यहां तक तो उसने इस एक्सेलरेशन से अपनी स्पीड पकड़ी। अब ए पॉइंट पे जाती उसका इंजन एकदम से बंद हो गया, तो क्या रॉकेट वहीं से नीचे आ जाएगी? नहीं। अगर उसके इंजन में ए पॉइंट पे जाके कुछ खराबी हो गई तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी तो है ना उस टाइम पे, यानी कि उस वेलोसिटी के साथ वो कुछ हाइट और कवर करेगी कि नहीं करेगी? और फिर यहां पे उस पर जो ग्रेविटी एक्ट होगी, वो ग्रेविटी क्या करेगी, उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करेगी, और फिर फाइनली जो है यहां पे आके वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, और फिर यहां से जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहां पे इंजन बंद हो गया ए पॉइंट पे और यहीं से नीचे गिर गया ना, क्योंकि उसकी पहले से कुछ वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी की वजह से वो और ऊपर उठेगा थोड़ा सा। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। और क्या निकालना है? द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट द एंड ऑफ 50 सेकेंड। 50 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी वो हमें निकालनी। क्लियर है। तो गिवन क्या है, टाइम दे दिया 50 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 20g, तो आपको इसी फॉर्म में रखना है 20g। g क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 20g। और इनिशियल वेलोसिटी, जब देखिए कोई चीज़ स्टार्ट करती है, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, कोई ग्राउंड पे थी है तो यहाँ से उठ के गई है, तो उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि जैसे इंजन बंद होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि यही तो निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की स्पीड क्या होगी 50 सेकेंड के बाद। एक तो हमें ये निकालना है, दूसरा ये निकालना है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो ग्राउंड से, ठीक है ना, S1 प्लस S2, ये निकालना है अपने को। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होगा, तो यू v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 है, और a की वैल्यू क्या दे रखी है 20g, और इंटू टी 50 सेकेंड, तो ये आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 20 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8, और इंटू टाइम दे रखा है 50 सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9800 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई उसकी वेलोसिटी, यानी कि 50 सेकेंड तक जब उसका इंजन ऑन था तो उस दौरान रॉकेट की जो वेलोसिटी थी वो ये थी, ठीक है ना, इतनी वेलोसिटी थी। क्लियर है। अब जैसे यहां पे ए पॉइंट पे इंजन रुक जाता है तो उसके बाद वो एकदम से नीचे नहीं आता, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना, तो वो हम निकालेंगे। तो उससे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ओ से ए तक ये कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 20g, और इंटू टी स्क्वायर यानी कि 50 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं तो 245 किलोमीटर, यानी कि 0 से ए तक का डिस्टेंस आ गया कितना, 245 किलोमीटर। अब हम निकाल लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस कितना कवर किया। तो जब ए से बी तक जाएगा तो यहां पे देखिए, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो v स्क्वायर क्या है यहाँ पे, v डैश स्क्वायर हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और v यहाँ पे क्या है आपकी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से अब हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये वाली वेलोसिटी थी,
ठीक है ना। तो जो नीचे वाले केस में जो फाइनल वेलोसिटी थी, ऊपर वाले केस में वो वेलोसिटी क्या है, उसकी इनिशियल है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी है v डैश, जो कि हम लेंगे जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी पहले वाले केस में। तो फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी ये जो निकाली थी हमने, ठीक है ना, 9800 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 और a। अब यहाँ पे देखिए ग्रेविटी एक्ट होगी, और ग्रेविटी हमेशा चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा ये, ठीक है ना, और डिस्टेंस कवर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन लिया था 20g, और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन लिया है -g। ऐसा क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने लिया है उस दौरान क्या है, इंजन चालू है, और इंजन जब ऑन कर रखा है तो वो क्या कर रहा है, उस रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि उसने एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड कर रखी है। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको नलिफाई कर दिया गया है यहाँ पे, तभी तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको ओवरकम कर दिया, तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन ये ली है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, क्यों, क्योंकि तभी तो उसकी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस वजह से जो है एक डाउनवर्ड इस पर फोर्स लग रहा है, और इस वजह से उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो रही है और फाइनली जाके रुक गई। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर दिया यहाँ पे, -g, और इनटू ये जो डिस्टेंस है s2, तो s2 हमें निकालना है। तो इसको सब सोल्व करोगे तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4900 किलोमीटर। तो आपके पास s1 की वैल्यू आ गई और s2 की वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, तो दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। क्लियर है।